अनुराग के मामला को जैसे हम लड़ रहे थे उससे कई गुना दिलचस्पी उसमें बढ़ गई। यहाँ आ रहा था हत्या के पहले, उसको हम बहुत समझा भी रहे थे। और जेल में से अगर छूटेगा, आपके चैनल पे कहीं मिलेगा तो पूछिएगा। ना तो होली मना पाए, ना तो ईद मना पाए। अब समझ लीजिए कि आप लोगों के चैनल पे चला कह रहे थे कि भैया अगर आप नहीं आएंगे तो हम लोग ईद नहीं मनाएंगे। की उम्र देख लीजिए, हमारा उम्र देख लीजिए। वहाँ से पैदल चल के आ रहे हैं, चट्टान की तरह बन के उन लोगों की दुख सुख में हम खड़े रहेंगे। प्रधान जी, जब आपके घर पे हम लोग जब गिरफ्तार हो गए थे, आप गए थे तो घर की महिलाएं बता रही थी कि ये राजेश यादव का हाथ है इसमें फंसाने में, क्या लगता है आपको? देखिए, इसका पहले से संबंध था, आज भी संबंध है। आप सोच लीजिए आप कि आ रहा था ललतवा, यहाँ आ रहा था हत्या के पहले। उसको हम बहुत समझा भी रहे थे। और जेल में से अगर छूटेगा, आपके चैनल पे कहीं मिलेगा तो पूछिएगा हमारे विषय में कि प्रधान समझा रहे थे कि नहीं समझा रहे थे। तो हमारे यहाँ 10 मिनट समय देता था, लेकिन यहाँ जो है 2 घंटा 3 घंटा ललतवा बैठता था। अच्छा। भाई सुबह के लगे लगभग 1-2 घंटा बैठता था उसके दुकान में। तो हमसे क्या मतलब है भाई, उसका रिश्तेदार हो या कुछ हो संबंध है तो हमें इंटरफेयर नहीं करना, चूँकि हमारी ग्राम सभा के आना जाना पूरा लगा रहा था। चूँकि हम प्रधान हैं तो भाई आना जाना लगा ही होगा। और आपको बता दें कि उस दिन हम न्यायपालिका को भी समझ लीजिए कि बहुत दिल से धन्यवाद देंगे कि हम यही कह रहे थे, हमारे जेल में भी सब कह रहे थे कि बेल नहीं होगी यार, जाना होगा हाई कोर्ट, लेकिन हमारे इधर नीचे नहीं उतर रहा था। हम यही सोच रहे थे कि ये चीज़ें सच्चाई है और भगवान ही इसका सत्यता दिखाएंगे, क्या सच्चाई है इसमें। उस दिन जज साहब एक समझ लीजिए कि भगवान की रूप, वो महिला थी लेकिन एक समझ लीजिए देवी की रूप थी। उनके दिल मन में देवी ही बसी कि हमें जब बहस हुई, मेरी एक ही अथवा बहस पे बेल हो गई। और समझ लीजिए कि यहाँ जो सच्चाई थी। देर होता है भैया, लेकिन ज़रूर सत्य का इंसाफ सत्य ही मिलता है। हमें पूर्ण रूप से प्रभु पे और हमारे ग्राम सभा पे, हमारे देश और वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, इतनी दुआएं लगी हैं कि हम इतने जल्दी आ गए, बया भी नहीं कर रहे थे। क्योंकि हमारे विरोधी, विपक्ष, राजनीति वाले सब लग गए थे। और जैसे गए वैसे हम आ गए। और जैसे हम गए, हमारे पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, जो हमारे बहुत चाहने वाले सब लोग हैं, उन लोगों को भी दिल से धन्यवाद करते हैं कि सब की ना तो होली मना पाए, ना तो ईद मना पाए। अब समझ लीजिए कि आप लोगों के चैनल पे चला भी हमारे आप आ गए हैं, अब होली और ईद की व्यवस्था होगी क्या? देखिए, हम तो 9 दिन के व्रत हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे जो मुसलमान भाई हैं वो सब बहुत ललकार होम भरे हैं कि हम लोग जिस दिन आपका व्रत ख़त्म हो जाएगा उसके 1 दिन बाद यहाँ पे ईद मनाएंगे, आपको बुलाएंगे और सारे खुशियाँ मनाएंगे। क्योंकि आपके चैनल पे बता रहे हैं भैया, जो नहीं ईद में कपड़ा दिया जाता है सिलाने के लिए, सब जेल में भी जा रहे थे, महिलाएं जा रही थी और यही कह रहे थे कि भैया अगर आप नहीं आएंगे तो हम लोग ईद नहीं मनाएंगे। अब समझ लीजिए कि अभी कल सब आए थे तो कहें कि भैया समझ लीजिए कि दर्जी ही कि यहाँ कपड़ा पड़ा है, हम लोग मंगाए नहीं। हमारी देखिए माताएं लोग बैठी भी हैं, ये सब होली तक नहीं मनाई। और समझ लीजिए कि हमारे देखिए पिता तुल्य हैं और बैसाखी से चलते हैं। सोच लीजिए कि 3 किलोमीटर से सिर्फ अगर मेरा इनकी उम्र देख लीजिए, हमारा उम्र देख लीजिए, वहाँ से पैदल चल के आ रहे हैं। और हमारे ग्राम सभा की है क्योंकि हमारा लंबा गांव है, 6 किलोमीटर का रेंज है, 3 किलोमीटर लाइन उस पार से ये पैदल आ रहे हैं। तब ईद मनवाएंगे आप? जरूर मनाएंगे। जो खुशी है उन लोगों का हम पूर्ण रूप से और कह रहे हैं आपके चैनल पे, हमारे ग्राम सभा में जितनी हमारे साथ जितने लोग जुड़े हैं, जितने लोग हमारे चाहने वाले हैं, विरोधी को छोड़ 90% हमारे साथ हैं। 10% सब विरोध कर सकते हैं, 90% कई गुना भारी होता है। तो उन लोगों के लिए हम प्रधान रहे या न रहें, मेरी ये वादा है कि एकदम चट्टान की तरह बन के उन लोगों की दुख सुख में हम खड़े रहेंगे।
जब तक मेरी सांसें आती रहेगी। और देखिए बहुत से सारे मीडिया वाले सब आ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि अनुराग के मामले में, अनुराग का मामला, तो हम बता दे रहे हैं आपसे पूछने से पहले, अनुराग के मामला को जैसे हम लड़ रहे थे उससे कई गुना दिलचस्पी उसमें बढ़ गई है लड़ने के लिए, न्याय दिलाने के लिए। एक कदम पाछे नहीं हटेगा, 4 कदम आगे ही बढ़ेगा। क्योंकि जब तक एक नहीं 1000 बार अगर हमें कोर्ट जाना हो हम जाएंगे, लेकिन इंसाफ मिलना चाहिए और मिलेगा पूर्ण रूप से। अगर हम लड़ाई लड़ते रहेंगे मरते दम तक तो मिलेगा ज़रूर। होली के दिन आप बोले थे कि बुलडोजर चलेगा और घर गिराया जाएगा और वहीं लोग होली खेलेंगे। देखिए तो अब होली तो फिर खेलने वाले हैं आप लोग। इतनी चीज़ें हम पहले ही बताए थे। अगर 9 तारीख को गिरफ्तारी मेरी नहीं होती तो हमारे ग्राम सभा के लोग, ये सत्य है कि वहीं होली खेलते और वहीं मनाते। जैसे दीपावली के दिन दीप नहीं जला, वैसे पूरे रंगोली की तरह एकदम कबरी दिन पूरा रंगारंग हो जाता। अब मकान भी गिर गया होता, लेकिन उस समय मेरी गिरफ्तारी हो गई। 10 तारीख को अनुराग के पेशी भी था। और आपके चैनल पे पूरा वर्ल्ड देखता, पूरा वर्ल्ड ये चीज़ देखता कि होली पूरा वर्ल्ड मनाता, पूरा विश्व मनाता और पूरा देश विदेश मनाता, अगर हमारी गिरफ्तारी नहीं हुई होती तो। अब कोर्ट से जैसे आपको न्याय तो मिल गया, एक प्रकार से आप छूट के आ गए, बेल हो गई आपकी, तो आगे क्या ये केस अभी जारी है या यहीं समाप्त हो गई? देखिए हम उनसे सुलह की बात भी नहीं करेंगे कि सुलह कर लीजिए। कभी आपके चैनल पे कह रहे हैं कि हमें कुछ भी हो जाए, सुलह के लिए हम कहेंगे नहीं कभी। क्यों कि मैं सत्य पे हूँ। जब इनका बयान चार्ज बनेगा, गवाही होगी, उसमें जो भी निर्णय आएगा आप देख लीजिएगा, में बरी करेंगे। और कांतिया को, सुबसवा को वही फिर थप्पड़ लगेगा, सब का उसका गाल पे करखा लगेगा जिस दिन में इस मुकदमा में बरी होंगे। और देश में आपके चैनल पे देश दुनिया जान रहा है कि इस समय वो अपना मुंह छुपा के भाग रहा है। शर्म नहीं आई उसको कि मैं कभी एक शब्द उसको गलत शब्द बोला नहीं था। सोच लीजिए कि इतना बड़ा छल हमारे साथ, इतना बड़ा मतलब षड्यंत्र रचा गया, राजनीति रची गई कि फंसाया जाए प्रधान को। और हमारे ग्राम सभा के लोग कह रहे थे कि बहुत घटिया इंसान है प्रधान जी भैया, और अगल बगल के कह रहे थे बहुत घटिया इंसान है ये किसी का नहीं है। फिर भी हम कह भैया हमसे क्या मतलब है, हमें होटल चलाना है, भाड़ा देना है, हमसे क्या मतलब है किस किसी में। लेकिन ऐसा उसको हम जाने भी नहीं, हम बहुत विश्वास भी कर लिए थे। और हम तो अगर ज़मीन ले लिए, मकान मेरा बनने लगा तो उसकी जैसे सांसें फूलने लगी। ये भी एक और होटल खुल जाएगा, एक और होटल भैया, हम अपना ज़मीन लिए हम कुछ भी खोल सकते हैं। जो बिजनेस है हम कुछ भी खोल सकते हैं। वो अब उसकी ज़मीन है, वो कुछ भी बिजनेस खोले, हमसे क्या मतलब है। लेकिन उसको जैसे ज़मीन लेते ही कांतिया को, सुबसवा को जैसे बहुत मुंह फूल गया, बहुत कोस होने लगा। नहीं पहले बहुत सही थे सब, जब कोस होने लगा तो हम कहे भैया यहाँ रहना हमारा ठीक नहीं। और चूँकि वो सब की काफ़ी बेनिफिट थी मुझसे, इससे हम जान रहे थे कि अगर हट जाएंगे तो हर बेनिफिट हम नहीं मिल पाएगी। तो हम जब होटल बंद कर दिए, आप सोच लीजिए अगर हम होटल बंद कर दिए तो मेरा क्या दायित्व बनता है कि मैं रूम लेके उसी होटल में भाड़ा पे रहूं। जब मैं ज़मीन अपना लिया हूं तो मेरा यही दायित्व बनता है ना भैया, मैं होटल बंद कर दिया हूं, मैं अपने ज़मीन मकान जब बन रहा है तो हम अपने जब हमारा खुद का है तो हम अपने में रहें। क्यों भाड़े पर रहें भाई, हम भी ग्राम प्रधान हैं, गांव प्रधान हैं, और गांव में इस समय गांव में ही खड़ा है, हमारा मकान भी गांव में ही बन रहा है एकदम हाईवे के बगल में। तो हमें क्या मतलब है, हम अपना बनवा के अपना में रहें, मेरी सोच थी। तो जब से ज़मीन लिए हैं तभी से उसको